नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज में आप लोग का स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं उसको देख लिया था। आज हम तीसरे टाइप्स ऑफ गेट्स के बारे में देखने वाले हैं, जो कि होते हैं डेराइव्ड गेट्स। डेराइव्ड गेट्स को एक और नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग एक्सक्लूसिव गेट कहते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको जो बोलते हैं एक्सक्लूसिव गेट। ये दो टाइप्स का होते हैं, ये हम लोगों ने पहले बताया था, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं उसमें पहले डिराइव्ड गेट्स के बारे में, जो कि होते हैं एक्सॉर गेट। ये क्या होते हैं इसके बारे में मैं थ्योरी लिख देता हूँ। तो इट इज द टाइप ऑफ डिराइव्ड गेट्स। ये एक तरह के डिराइव्ड गेट्स होते हैं। डिराइव्ड गेट्स कहने का मतलब ये, जैसे हम लोग पढ़ने पढ़ा था बेसिक गेट्स, और होते हैं, नैंड होते हैं, और होते हैं, एंड होते हैं, और नॉट होते हैं। तो ये तीनों गेट की मदद से ही ये गेट बनाया गया है। ये कोई गेट होता नहीं था, इसे हम लोगों ने उसकी मदद से ही बनाया है। इसमें भी इट हैज़ मेनी इनपुट, इसमें भी बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट एक ही होंगे। इफ वी गिव ए एंड बी एज इनपुट, अगर हम ए और बी इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट मिलेंगे ए एक्सॉर बी मिलेंगे। ए एक्सॉर बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार बी और ए बी बार। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग रीड क्या करेंगे, ए एक्सक्लूसिव और या ए एक्सॉर बी। इसको रीड करेंगे ए एक्सक्लूसिव और बी, या रीड करेंगे ए एक्सॉर बी। कुछ भी इसको हम रीड, दोनों में कुछ भी इसको रीड कर सकते हैं। जनरली ये यूज होते हैं ए एक्सॉर बी। अब हम लोग इसके सिंबल को देखते हैं, सिंबल कैसे होते हैं, सिंबल क्या होते हैं इसके, और उसके बाद ट्रुथ टेबल को देखेंगे। तो सिंबल इसके बहुत आसान होते हैं। सिंबल सिंपली एक्सॉर गेट है। तो ए और बी अगर हम इनपुट में दिएंगे इसके, तो वाई हमें आउटपुट में क्या मिलेंगे, ए बार बी प्लस ए बी बार। इसी को क्या बोलते हैं, ए एक्सॉर बी। ये तो हो गए हैं इसके। ये दो ही आउटपुट जनरली होते हैं, मतलब इसके इनपुट में दो ही हो सकते हैं, अधिक तीन नहीं हो सकते। तीन देंगे तो फिर ऐसे होते हैं, आगे हम देखेंगे कैसे कैसे होते हैं, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं उसमें दो ही इनपुट होते हैं, दो ही इनपुट एक्सॉर गेट यूज करते हैं। अब हम इसके ट्रुथ टेबल को देखते हैं। ट्रुथ टेबल क्या क्या होते हैं इसके। मेन हम लोग को है, कोई भी गेट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग उसका ट्रुथ टेबल हमेशा याद होना चाहिए। याद करने का मैं आप लोगों को हमेशा सब लेक्चर्स में शॉर्ट ट्रिक बताते जा रहा हूँ, कैसे कैसे याद करना है। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर्किट डायग्राम, उसके बाद हम लोग ट्रुथ टेबल देखेंगे। ये हो गया इसकी सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बहुत ईजी होते हैं। सर्किट डायग्राम देखिए इसका ऐसा आता है। ये सर्किट डायग्राम है ए एक्सॉर बी का, ए एक्सॉर बी। ट्रुथ टेबल हम लोग दो इनपुट लिए हैं, तो दो इनपुट लिए हैं तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, 2 to the power 2, दैट इज 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल। कैसे कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है, इधर 1 0 1 1 लिखिए, इधर उसके बाद 2 0 2 1 लिखिए, ऐसे कॉम्बिनेशन लिखाते हैं। अब हम एक XOR B का आंसर कैसे आता है, ये तो शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूंगा कैसे याद करना है, लेकिन सर्किट डायग्राम से समझते हैं कि कैसे एक्चुअली आता है। तो सबसे पहले केस में है, केस 1 अगर बात करें तो केस वन है, ए 0 है और बी भी 0 है। इसको कैसे लिखते हैं, उसको तोड़ के लिखिए, ऐसे लिखिए। मीन्स अगर ए को जीरो दिए तो ए एक्सॉर बी क्या आएंगे, ये आ जाएंगे 1, बी क्या है 0 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0, ये क्या है, ये हो जाएंगे 1। तो ये स्विचेस का नाम है ए बार, ये हो जाएंगे बी, ये हो जाएंगे ए, ये हो जाएंगे बी। इस स्विचेस का नाम मैंने रख दिया। तो ए बार 1 है, तो ए बार को मैंने 1 किया। ध्यान से देखते जाइए, लिखने में फोकस मत कीजिए, सारे स्लाइड्स के पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ए बार को मैंने लिखा 1 लिखा, ए बार 1 था तो 1 लिखा, बी बार 0 था तो 0 लिखा, ए बार ए यहाँ पे 0 था तो 0 ही आने दिया, बी बार 1 था तो 1 किया। क्या ये सर्किट कंप्लीट होंगे कि यहाँ से करंट फ्लो करेंगे, ऐसे करंट गए ऐसे गए, लेकिन यहाँ पे तो सर्किट टूटा हुआ है। वैसे ही अगर नीचे से भी गए तो भी सर्किट यहाँ पे टूटा हुआ है, तो कंप्लीट नहीं होंगे, यहाँ पे हमें आउटपुट नहीं मिलेंगे। आउटपुट यहाँ पे हमें मिलेंगे क्या, 0। अब हम लोग दूसरे केस देखते हैं। ऐसे ऐसे सब केस को हम लोग प्रूफ करेंगे, सब केस को देखते हैं कैसे कैसे होते हैं।
अब हम लोग केस टू देखते हैं। केस टू में हम लोग क्या देखना, केस टू में हम लोगों ने ए को 0 लिया है और बी को 1 लिया है। ए को 0 और बी को 1, तो हमारा क्या था इसमें, ए बार बी एंड स्विचेस का क्या क्या नाम है, ए बार बी एंड ए एंड बी बार स्विचेस का नाम है। ये मैंने कहाँ से लाया, इसके एक्सप्रेशन होते हैं। तो ए 0 होंगे तो ए बार क्या हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट। इट इज टाइप ऑफ, ये जगह क्या है, नॉट गेट है तो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। मीन्स ये 0 है तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1, ये हो जाएंगे 1। बी बी यहाँ पे 1 थे तो बी सेम है तो 1 ही रहेंगे। ए क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 0 है तो ए 0 ही रह जाएंगे। बी बी यहाँ 1 थे तो बी बार क्या हो जाएंगे, बी 0 हो जाएंगे। तो कैसे करिए, तो ए बार क्या हो जाएंगे, ए बार 1 कनेक्ट हो जाएंगे। बी क्या है 1, ये भी 1 हो जाएंगे। ए क्या है 0, नहीं कनेक्ट होंगे। बी बार 0, ये भी नहीं कनेक्ट होंगे। तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, जी ऊपर से करंट ऐसे फ्लो कर जाएंगे, ये हमारा बल्ब जल जाएगा। तो इसमें हमारा आउटपुट मिल रहा है तो यहाँ पे 1 लिखिए। अब हम लोग देखते हैं केस 3। हम लोग देखते हैं केस 3। केस 3 में क्या है, क्या हम लोग लिए हैं, ए को लिए हैं 1 लिए हैं और बी को 0। क्या क्या हमें निकालना है, स्विचेस क्या क्या नाम है, ए बार है, बी है, ए है, बी बार है स्विचेस का नाम। तो ए 1 लेंगे तो ए बार क्या हो जाएंगे 0, बी 0, ए क्या हो जाएंगे 1, बी बार क्या हो जाएंगे 1। तो स्विचेस को कनेक्ट करिए, ए बार 0 ही रहेंगे तो ये 0 ही रहेंगे, ओपन ही रहेंगे। बी 0 है तो ये भी 0 ही रहेंगे। ए 1 है तो ये स्विचेस का नाम ए है तो ये कनेक्ट हो जाएंगे। बी बार ही 1 है तो ये भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो जब हम लोगों ने ये दिया इनपुट में तो हमें आउटपुट क्या मिले, बल्ब यहाँ से जल जाएगा तो हमें 1 मिले। तो हम लोग देखते हैं केस 4। केस 4 क्या है, ए भी 1 है और बी भी 1 है। क्या क्या हमें निकालने हैं, ए बार बी निकालना है एंड ए बी बार निकालना है। तो ए बार क्या हो जाएंगे, ये 1 है तो ये हो जाएंगे 0, ये 1, ये 1, ये 0। करिए करेक्ट। ए बार को अगर हम ए बार को 0 रखें मतलब ओपन नहीं, ओपन ही रहेंगे, ये स्विचेज ओपन ही रहेंगे। बी 1 है तो ये कनेक्ट हो जाएंगे, ए 1 है तो ये कनेक्ट हो जाएंगे, बी बार 0 ही रहेंगे। तो क्या करंट फ्लो करेंगे, यहाँ से गए करंट, यहाँ से यहाँ यहीं पे ब्रेक हुआ हुआ है तो करंट आगे फ्लो नहीं करेंगे। बाई द वे नीचे से आया तो भी मान लीजिए यहाँ करंट हुआ पड़ा है लेकिन फिर यहाँ पे ब्रेक है तो करंट नहीं फ्लो करेंगे, तो हमें क्या मिलेंगे आउटपुट में 0। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जरूरी है हमें, सर्किट डायग्राम भूल जाइए क्या होते हैं, सबसे जरूरी है हमें ये ट्रूथ टेबल को याद रखना, इसे मत भूलिएगा, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखना है। देखते हैं अगले डिराइव्ड गिट्स क्या होते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ डिराइव्ड गिट्स, एक्सनॉलेज का डिराइव्ड गिट्स है। इट हैज मेनी इनपुट्स, इससे भी मेनी आउटपुट, वन आउटपुट होते हैं। इफ बी गिव ए एंड बी, इनपुट में अगर ए और बी दिए हैं तो हमें आउटपुट मिलेंगे ये ए बार बी, बी बार प्लस ए बी। ये याद रखिएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम लोग पढ़ते क्या है, ए एक्स नॉर बी या ए एक्सक्लूसिव नॉर बी, हम लोग सिंपली यही पढ़ते हैं, ए एक्स नॉर बी। अब हम लोग इसके सिंबल को देखते हैं, सिंबल कैसे कैसे क्या होते हैं। सिंबल इसके बहुत इजी हैं। सिंपली जो मैंने एक XOR गेट बनाया था उसके आगे जस्ट एक सर्कल लगा देना है। देखिए ये हो गए XOR गेट का सिंबल, इसके आगे जस्ट एक सर्कल लगा दीजिए तो ये हमें मिल गए XNOR गेट। इसके आउटपुट क्या हुए, ए XNOR बी। इसको क्या और लिखते हैं, ए बार बी बार प्लस ए बी। अब हम लोग इसके ट्रूथ टेबल को देखते हैं। ट्रूथ टेबल सबसे ज़्यादा जरूरी है, कोई भी गेट्स का ट्रूथ टेबल याद रखना। ट्रूथ टेबल एकदम मोस्ट कंपलसरी है, उसी से हम आगे सर्किट्स बनाएंगे कैसे कैसे क्या होते हैं। तो देखते हैं ट्रूथ टेबल। तो ये हो गए इसके सर्किट डायग्राम, ये हो गए इसके इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, और ये हो गए इसके ट्रूथ टेबल। तो सर्किट डायग्राम की मदद से ही हम लोग ट्रूथ टेबल को बनाते हैं, कैसे कैसे आउटपुट आते हैं। तो इसके इनपुट कितने हैं, 2, तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, 2 to the power 2 दैट इज 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हम लोग कैसे कैसे आउटपुट आते हैं, इस सर्किट की मदद से हम लोग बनाते हैं। जैसे केस 1 अगर हम लिए, क्या है, ए भी 0 है और बी भी 0 है,
तो क्या आउटपुट क्या क्या हमें निकालना है, क्या क्या स्विचेज का नाम है, ए बार स्विचेज हैं, बी बार स्विचेज हैं, ए स्विचेज हैं और बी स्विचेज हैं। तो ए जीरो है तो ए बार क्या हो जाएंगे 1, बी जीरो है तो बी बार क्या हो जाएंगे 1, ये जीरो ये भी जीरो। तो कौन कौन से हमें स्विचेज को ऑन करने हैं, ए बार और बी बार को, इसको इसको ऑन करने हैं। तो क्या हो जाएंगे, करंट फ्लो हो जाएंगे, आउटपुट 1 आएंगे। दूसरा, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केस क्या होते हैं। केस नंबर 2। 2 में हम लोगों ने क्या लिया है, 0 और 1, इसको 0 इसको 1। तो ए 0 लिया तो ए बार क्या हो जाएंगे, ए बार क्या हो जाएंगे 1, ये हो जाएंगे 0, ये हो जाएंगे 0, ये हो जाएंगे 1। तो ये कनेक्ट हो जाएंगे, ये नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ये हो जाएंगे, करंट फ्लो नहीं करेंगे। यहाँ भी ब्रेक है, यहाँ भी ब्रेक है, तो क्या होंगे 0। हम लोग केस नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस, केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है, ये 1 है, ये 0 है। तो ये 1 है तो ये हो जाएंगे 0 1, ये क्या हो जाएंगे 0 1। ये कनेक्ट नहीं होंगे, ये हो जाएंगे, ये भी ये कनेक्ट नहीं होंगे, ये हो जाएंगे, करंट फ्लो नहीं करेंगे कि यहाँ भी ब्रेक है, यहाँ भी ब्रेक है, तो करंट नहीं फ्लो करेंगे, तो क्या हो जाएंगे 0। केस अब हम लोग देखते हैं केस 4। केस 4 क्या हो जाएंगे 1 1, ये 1 ये 1, तो ये हो जाएंगे 0 0, ये हो जाएंगे 1 1। तो ये दोनों तो ओपन रह जाएंगे लेकिन ये कनेक्ट हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे, तो करंट फ्लो कर जाएंगे, तो यहाँ मिल जाएंगे 1। अब हम दोनों को, मैं आपको दोनों को शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, दोनों को आप कैसे अच्छे से याद करेंगे। ये तो सर्किट डायग्राम से याद हो गए, लेकिन कैसे कैसे याद रखेंगे मैं उसको बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट, शॉर्टकट फॉर XOR एंड XNOR। देखिए XOR गेट जो होते हैं, XOR गेट ध्यान से सुनिएगा, लिखने में फोकस मत करिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जितने भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सारे के PDF, सारे स्लाइड्स के PDF आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लिखने पे फोकस मत करें, आप सिर्फ ध्यान से देखें क्या होते हैं, क्या होते हैं, कैसे इसके ट्रूथ टेबल आते हैं, क्या शॉर्टकट्स होते हैं, मैं सब बताऊँगा। तो XOR गेट जो होते हैं ये सर्च करते हैं ऑड नंबर ऑफ वंस के लिए, तो इट सर्चेज फॉर ऑड नंबर ऑफ वंस इन इनपुट। ये इनपुट में ऑड नंबर ऑफ वंस को सर्च करते हैं। जैसे देखिए कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मान लीजिए एग्जांपल में ले लेते हैं 1 XOR है ना, XOR 1 XOR 1 XOR 0 XOR 1, इसके आउटपुट क्या आएंगे देखते हैं। तो इसमें कितने वंस हैं, देखिए 1 2 3 4, इवन नंबर ऑफ वंस हैं, तो आउटपुट में सीधे इसके वंस वन लिख सकते हैं। तो ट्रूथ टेबल को मैंने कैसे देखा था, 0 0 थे, 0 1 थे, 1 0 थे और 1 1 थे। इसमें ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, एक भी नहीं है, तो 0 हो जाएंगे। इसमें ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो 1 हो जाएंगे, ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो 1 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। तो XOR को याद रखने का यही तरीका है। अब हम लोग देखते हैं XNOR के बारे में। XNOR को कैसे याद रखेंगे। XNOR, तो ये जो होते हैं ना, ये सर्च करते हैं इवन नंबर ऑफ वंस के लिए, सर्च फॉर इवन नंबर ऑफ वंस इन इनपुट। ये इनपुट में इवन नंबर ऑफ वंस के लिए सर्च करते हैं। तो देखिए इस एग्जांपल में मैंने अगर ले लिया 1 XNOR 1 XNOR 1 XNOR 0 1 XNOR 1, तो आउटपुट में क्या है, कितने यहाँ पे वंस हैं 1 2 3 4, इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो आउटपुट में 1 आएंगे। जैसे देखिए क्या 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 ट्रूथ टेबल लिए थे मैंने, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस है, इवन नंबर ऑफ वंस हैं कैसे, तो यहाँ तो 0 नंबर ऑफ वंस अब हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन 0 को हम लोग एक इवन नंबर कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएंगे। इसमें 0 क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस है, यहाँ भी ऑड नंबर ऑफ वंस है, इवन नंबर ऑफ वंस नहीं है, तो 0 यहाँ पे 1। तो याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि ये सिर्फ याद रखिए कि XOR जो है ऑड नंबर ऑफ वन सर्च करते हैं, XNOR जो है इवन नंबर ऑफ वन सर्च करते हैं, बस इसी से आप याद रख सकते हैं।
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें ट्रूथ टेबल को याद रखना। बाकी सब सर्किट डायग्राम को भूल जाइए, क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ट्रूथ टेबल को और सिंबल को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जितने भी हम लोग सर्किट्स और आगे बनाएंगे, अगले चैप्टर में हम लोग बूलियन अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तो हम लोग करनौघ मैप पढ़ेंगे, तो क्या क्या होता है उसमें हम लोग सर्किट बनाएंगे यही सर्किट की मदद से। तो उसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा ये ट्रूथ टेबल का और सिंबल का। तो आप उसको बार बार कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।